इसके अंदर क्या याद करना आपको, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ बे 5 और 3 ढोल याद करना है। बे 5 और 3 ढोल, उसके अलावा कुछ नहीं याद करना। बे से बी याद रखना इसको, अरे ये इसका मतलब भी बी याद रखना, बे से बे मिला देना। बे 5 और 3 ढोल याद रखना। लग रहा है 20 से हो जाएगी, मेरे को लगता नहीं, लेकिन कर लेंगे अपने। पॉसिबल तो नहीं है लेकिन कर लेंगे। बे 5 और 3 ढोल याद रखना। सबसे पहले 5 बे से मतलब एक बी को ले लेना, एक बी को लेना और भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील से मानी जाती है। बे 5 और 3 ढोल, एक बे को उठाना, इसकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से मानी जाती है। और भील होता है उसके अंदर तो क्या मारते हैं, लकड़ियाँ गोचे मारते हैं या फिर तीर कमान मारते हैं, तीर कमान। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीर या कमान होता है। जो बिल होता है उसके अंदर गोचे मारते हैं, तीर कमान मारते हैं, मतलब गोचे किसी प्रकार समझ लेना। सबसे पहले बे 5 व 3 ढोल याद रखना। पहले बे से क्या याद रखना, बी से द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से, और बिल के अंदर क्या मारते हैं, तीर व कमान मारते हैं। तीर व कमान एक साथ होते हैं दोनों, न तो तीर अकेला होता है ना कमान अकेली होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। 2 से 2 याद रखना, दूसरी सबसे बड़ी, 2 से 2 याद रखना, दूसरी सबसे बड़ी। और तीर कमान अपने आज से यूज नहीं करते, बहुत पुराने यूज करते हैं। तो सबसे पुरानी कौन सी, सबसे पुरानी भी कौन सी, भील जनजाति। क्या याद रखना है, बे 5 व 3 ढोल याद रखना। पहले बे से क्या याद रखना, द्रविड़ भाषा के भील शब्द से, और भील का मतलब तीर कमान होता है। तीर कमान अकेला कभी यूज नहीं होता, 2 यूज होते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी, पहली सबसे बड़ी मीणा। उसके बाद में तीर कमान, आज के युग में तो क्या बंदूक गोले यूज होते हैं, और सबसे पुराने पहले क्या यूज होते थे, तीर कमान। तो सबसे पुरानी भी कौन सी, यही। उसके बाद दूसरे बी को याद रखना, दूसरे बी को याद रखना, दूसरे बी को बांसवाड़ा याद रखना। और बांसवाड़ा सबसे नीचे का जिला पड़ता है, बांसवाड़ा सबसे नीचे का जिला, उसके ऊपर के 3 उठा लेना। बे 5 व 3 ऊपर के 3 उठा लेना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर में, उसके बाद उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। दोबारा देखना, बे 5 व 3 ढोल याद रखना। पहले बे से क्या याद रखना, द्रविड़ भाषा के भील शब्द से, भील के अंदर क्या मारते हैं, तीर कमान मारते हैं। और तीर कमान हमेशा 2 यूज करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी। और तीर कमान आज के युग के नहीं है, पुराने के युग के है, तो सबसे पुरानी हुई। दूसरे बी से याद रखना, दूसरे बी से बांसवाड़ा बी याद रखना। और बांसवाड़ा 3 से याद रखना, ऊपर के 3 उठा लेना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर। उसके बाद बे 5 व 3 ढोल, बार बार ये याद रखना, बे 5 व 3 ढोल। 2 तो बी हो गए, 2 बी हो गए। तीसरा बी को उठाना, तीसरा बी को उठाना। और तीसरे बी से क्या याद रखना, तीसरे बी से 5 लिखा हुआ है, तीसरे बी से 5 याद रखना। तीसरे बी से हट पास से, ये याद रखना। तीसरे बी से हट पास से याद रखना। मतलब एक बिल कौन सा था, एक बी कौन सा था, पहला बेल। और उसकी उत्पत्ति किससे, बेल से। और अकेले यूज नहीं करते, क्या यूज करते, तीर कमान। 2 से दूसरी सबसे बड़ी, उसके बाद में सबसे पुरानी। दूसरे बी से क्या याद रखना, बांसवाड़ा। उसके बाद और तीसरे बी से याद रखना, तीसरे बी से याद रखना। 3 बी मतलब बे 5 होते हैं, तीसरे बी के आगे 5 लगा देना और हट पास से लिख देना। जब किसी के शादी होती है, जब किसी के शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो किसको, सबको ऐसे बोलता है, पास से हट जा। सबको ऐसे बोलते हैं क्योंकि शादी उसी की हो रही है, तो सबको क्या बोलता है, हट पास से हट जा। तो इनमें शादी भी कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार के विवाह किए जाते हैं। 5 प्रकार के विवाह किए जाते हैं। वी से बी याद रखना, तीसरे बी से याद रखना, भी 5 प्रकार के विवाह किए जाते हैं। बे 5 का मतलब बी 5 याद रखना, 5 प्रकार की शादी की जाती है। हट पास से का मतलब हो, हट पास से एक तो हट विवाह होता है, दूसरा हम सीडो विवाह होता है, परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा, सेवा विवाह और सेवा से बंगोरिया,
सेवा भंगोरिया दोनों साथ साथ याद रखना। हम सिडो हट से याद रखना, हट विवाह है से याद रखना, हम सिडो पै से याद रखना, परिविक्षा से सेवा विवाह और सेवा से भंगोरिया बना देना, भंगोरिया विवाह। अलग अलग होते हैं। हट सिडो विवाह कौन सा होता है? जो भी लड़का या लड़की भाग कर शादी करते हैं उसको हट विवाह बोला जाता है। हम सिडो किसी भी वृक्ष को साक्षी मान के, अगर पीपल को साक्षी मान के जो शादी की जाती है उसे हम सिडो कहा जाता है। परिविक्षा जब लड़का लड़की के घर में शौर्य या वीरता का प्रदर्शन करता है उसे परिवीक्षा। और सेवा विवाह जब लड़का लड़की के घर में सेवा करता है या फिर कोई काम करता है उसके बदले उसे लड़की मिलती है उसे सेवा विवाह। और भंगोरिया विवाह कौन सा? मेले के अंदर जो रिश्ता तय किया जाता है और उससे जो शादी होती है उससे भंगोरिया विवाह। सबसे पहले बे 5 व 3 ढोल याद रखना। पहले बे से क्या याद रखना? उससे क्या बनता है? तीर कमान। और तीर कमान हमेशा 2, दूसरी सबसे बड़ी। और तीर कमान आज के या फिर पुराने सबसे पुराने। दूसरे बी से क्या याद रखना? बांसवाड़ा। उल्टे 3 चलना। पे 5 व 3 बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और उदयपुर। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, दूसरे डूंगरपुर में, तीसरे। उसके बाद तीसरे बै से याद रखना, तीसरे बी से याद रखना, बी से विवाह याद रखना। और बे 5 मतलब विवाह कितने प्रकार के? 5। और जिसकी शादी होती है वो क्या बोलता है? हट पास से। है से याद रखना, हट विवाह है से हम सिडो, पै से परिवीक्षा, से सेवरिया और सेवा से भंगोरिया बना देना। हट विवाह कौन सा? जिसमें भागकर शादी करते हैं। हम सिडो पीपल को साक्षी मान के करते हैं। परिवीक्षा जो शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। उस सेवा विवाह जो किसी घर के अंदर सेवा करते हैं उसके भंगोरिया। मेलों के अंदर जो रिश्ते तय होते हैं उसके पश्चात जो शादी की जाती है उससे भंगोरिया विवाह कहते हैं। उसके बाद में 3 हो गए। उसके बाद में 4 बी का याद रखना, 4 बी का याद रखना वेशभूषा। वेश बी से बनता है, ऐसे याद रखना। 4 बी का वेशभूषा याद रखना। और बी के आगे क्या लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है। तो महिला की भी 5 होती है, और पुरुष की भी कितनी होती है? 5 होती है। महिला की भी 5 होती है और पुरुष की भी 5 होती है। कौन कौन सी? घाघरा और क्या? किसी को पहले कभी पढ़ा होगा कभी आपने? कचाबू क्या? अगर अपने आपकी बात नहीं करा बुरा मत मानना, आपकी बात नहीं करा लड़कियों की। अब लड़कियों की शादी के बाद कोई कमेंट कर ही देता है भैया, गुस्से में बोल दे अंग पीसेगी क्या, ऐसे खाएगी क्या, जैसे बुरा कमेंट मारती है भी अंग पीसेगी क्या, ऐसे याद रखना। अंग महिला के अंग पीसे के, ऐसे याद रखना। भी महिला को टोंट मारती है अंग पीसे के, वे अपने को ज़्यादा तंग करती है बोल ही देते हैं ऐसे क्या जान लेगी या फिर अंग पीसेगी, इसको याद रखना। अंग पीसे के इसके 5 प्रकार के वेशभूषा पड़ती है अंग पीसे के। एक तो अंग रखी, दूसरी पीरिया, से सींदरी और के से कछाबू व कटक। महिला को टोंट मारते हैं। बी से बी के आगे 5 लिखा हुआ है तो चौथे बी से याद रखना वेशभूषा। और वेशभूषा 5 प्रकार की होती है और महिला को टोंट मारते हैं अंग पिस्से कैसे, अंग से अंग रखी याद रखना, पीरिया याद रखना, सींदरी याद रखना, कैसे कछाबू याद रखना और कैसे कटक याद रखना। अब यहाँ पे पुरुष में क्या कमेंट मारते हैं? पुरुष में कमेंट मारते हैं साफा बांध ले और खोद ले, तो ऐसे भी साफा बांध ले और खोद ले, ये कमेंट मारते हैं। एक तो इसका पोत्या खोयटू, इससे देपाड़ा, लीलड़ा और एक यहाँ पे फेंटा भी पड़ता है। 5 प्रकार की महिला को टोंट मारते हैं, 5 प्रकार की अंग पिस्से के, महिला को 5 प्रकार की टोंट मारते हैं अंग पिस्से के, अंग रखी, पीरिया, सेंद्री, कछाबू व कटक। और पुरुष को 5 प्रकार की टोंट मारते हैं साफा बांध ले और खोद ले। साफा को पोतिया बोलते हैं, खोद से खोयतू, इससे देपाड़ा और लीलड़ा व फेंटा। 5 प्रकार। पहले बी से क्या याद रखना? बेल का मतलब, और दोनों में सा दूसरी सबसे बड़ी। और उसके बाद आज में यूज करते सबसे पुरानी। दूसरे बी से क्या याद रखना? बांसवाड़ा से उल्टा चलना डूंगरपुर। उसके बाद तीसरे बी से क्या याद रखना?
विवाह। विवाह कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और विवाह होगा तो क्या बोलेगा? हठ पासे। हठ पासे से मतलब हठ विवाह, हम सिडो, पासे से परिवीक्षा, से सेवा, और उसके भंगोरिया विवाह। उसके बाद चौथे बी से क्या याद रखना? वेशभूषा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। महिला क्या टोंट मारती है? अंग पीछे के कौन कौन से? तिरिया और पुरुष क्या टोंट मारते हैं? साफा बांध ले, खोद ले। कौन सा? साफा का मतलब पोत्या, खो से खोए तो, दह से दे पड़ा, और लीलड़ा। जब आपको मैं ये लिखवाऊंगा तब आगे लिखवा दूंगा ये कहाँ पे पहनी जाती है, ये कहाँ पे पहनी जाती है और ये कहाँ पे पहनी जाती है। उसके बाद में यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया। 4 बी हो गए और 5 नंबर बी को भूल जाना। 4 बी हो गए और 5 नंबर बी को भूल जाना। उसके बाद में 3 ढोल शुरू करना। और सबसे पहले ये नोट कर लो क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है ये, फिर भी याद करवा दूंगा। अरे इजी तो है, इजी है तो, अरे बड़ी है लेकिन इजी है वैसे। पहले लिखो, अच्छे से लिखवा दूंगा। ये लिख देना ऊपर, भील के ऊपर, याद रह जाएगी आपके। इसके अंदर लिखो भील जनजाति की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील जनजाति की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील शब्द से मानी जाती है। पहला बी का मतलब बील भाषा से, बील शब्द से मानी जाती है। द्रविड़ भाषा के बील शब्द से मानी जाती है। और बील कहाँ पे मारते हैं? बील में क्या मारते हैं? तीर कमान। बील का शाब्दिक अर्थ बील का शाब्दिक अर्थ तीर कमान। और तीर कमान हमेशा दोनों साथ यूज करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। और दूसरे बी को उठाना। दूसरे बी से कहाँ से? बी से बांसवाड़ा, याद रखना। बी से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा ऐसे लिखना है इसके अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर में पाई जाती है। दो भी कंप्लीट हो गए। तीसरे बी से लिखना 5 प्रकार के विवाह किए जाते हैं। 5 प्रकार के विवाह किए जाते हैं। और जिसकी शादी होती है वो क्या बोलता है? हठ पासे। थोड़ा सा नोट कर लेना, यहाँ पे याद रह जाएगा आपको, ब्रैकेट में लिख देना हठ पासे। और पहला विवाह लिखना हठ विवाह। पहला विवाह हठ विवाह, हठ विवाह। उसके अंदर लिखना हठ विवाह, लड़का व लड़की द्वारा भाग कर की जाने वाली शादी। दूसरा हट से क्या बना था? हम सिडो। हम सिडो। इसके अंदर लिखना पिप्पल वृक्ष को साक्षी मानकर की गई शादी। पिप्पल वृक्ष को साक्षी मानकर, सबसे बड़ी यही है। उसके बाद में तो सारी छोटे छोटे जनजाति है। पिप्पल वृक्ष को साक्षी मानकर की गई शादी। और फिर हट पासे पैसे क्या रखना? परिवीक्षा। परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा। इसके अंदर लिखना लड़के के द्वारा वीरता व शौर्य का प्रदर्शन करना। लड़के के द्वारा वीरता व शौर्य का प्रदर्शन। हट पासे से क्या? सेवा विवाह। हट पासे से सेवा विवाह।
से सेवा भी है। इसके अंदर लड़के के द्वारा लड़की की घर काम करना, वो काम करेगा तभी उसको लड़की मिलेगी। लड़के के द्वारा लड़की के घर काम करना। उसके बाद में सेवा से क्या बनाया, बंगोरिया। सेवा से बंगोरिया बना देना। सेवा से बंगोरिया भी हुआ है, मेलों में किया जाने वाला भी है, ऐसे लिख दो बस, बंगोरिया। उसके बाद मेरे को दोबारा बताना, इसको बी से कैसे याद रखना है। बे 5 व 3 ढोल। पहले बी से क्या याद रखना, बेल। उसकी उत्पत्ति कौन किससे शब्द से, तीर कमान। और दोनों में साथ साथ यूज करते हैं। दूसरे पुरानी, सबसे पुरानी। दूसरे बी से क्या याद रखना, बांसवाड़ा। उसके ऊपर उदयपुर। और उसके बाद तीसरे बी से क्या याद रखना, 5 जो है कौन कौन से, हट पास से, ये आपको नोट करवा दिया। और चौथे बी से आगे लिखना बिल्लों की वेशभूषा, ऐसे लिखना, बिल्लों की वेशभूषा। बिल्लों की वेशभूषा ऐसे लिख देना नीचे। एक साइड में तो महिला और एक साइड में पुरुष की, महिला और पुरुष की, महिला पुरुष की। और महिला क्या टोंट मारती है, अंग पीछे क्या है, अंग पीछे के। अंग से अंग रखी याद रखना, अंग रखी, अंग से अंग रखी याद रखना। पी से पीरिया याद रखना। पीरिया क्या होती है, साड़ी होती है। और सिंदरी भी क्या होती है, सिंदरी भी साड़ी होती है। उसके बाद के से क्या याद रखना, कच्छाबू याद रखना, कच्छाबू। और फिर कैस से क्या याद रखना, कट्टक याद रखना। अंग रखी। मुख्य वेशभूषा, मुख्य वेशभूषा। पीरिया, विवाह के समय पहनी गई साड़ी, के समय पहनी गई साड़ी, मुख्य वेशभूषा, महिला की मुख्य वेशभूषा। सिंदरी भी साड़ी लिख देना। कच्छाबू, गागरा और कटक, हाँ जी, कटक। अविवाहित, अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी। अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी। अंग पीछे अंग रखी मुख्य वेशभूषा। पीरियड से विवाह के समय पहनी गई साड़ी, सिंदरी की साड़ी, कच्छाबू, गागरा और कटक अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी। उसके बाद पुरुष क्या टोंट मारते हैं, पुरुष क्या टोंट मारते हैं, लिख लीजिएगा। पुरुष क्या टोंट मारते हैं, साफा बांध ले और खोद ले। पुरुष ये टोंट मारते हैं। साफा से पोते याद रखना, साफा से पोते याद रखना। पोत्या का मतलब साफा, साफा। खोद से खोयतू याद रखना, लंगोट होता है। दह से देपाड़ा याद रखना, देपाड़ा। ये भी धोती होती है, धोती, देपाड़ा धोती। लय से लीलड़ा याद रखना, लीलड़ा, लीलड़ा। ये भी विवाह के समय पहनी गई धोती, विवाह के समय पहनी गई धोती। और एक फेंटा, रंगीन वस्त्र, फेंटा रंगीन वस्त्र। क्योंकि वेशभूषा 5 ही है, वेशभूषा 5।
लिख लिया। 2 नंबर पे ये खोएतु, ये खोएतु, खोएतु लंगोट। दोबारा बताना, बे 5 व 3 ढोल, पहले बे से क्या याद रखना, बेल। बेल का मतलब तीर कमान, और तीर कमान हमेशा दूसरी सबसे बड़ी, और तीर कमान आज के युग या पुरानी सबसे। दूसरे बी से क्या याद रखना, बांसवाड़ा से ऊपर 3 चलना। और उस तीसरे बी से क्या याद रखना, विवाह। और विवाह करते वो क्या बोलते हैं, हट पासे। पहला कौन सा, दूसरा साम से दो, तो पासे से पैसे, परिवीक्षा 6 से, और 5 में से भंगोरिया। और उसके बाद चौथे बी से क्या याद रखना, वेशभूषा। वेशभूषा कितने प्रकार की, 5 महिला क्या टोंट मारती है, अंग पीछे के, और पुरुष क्या टोंट मारते हैं, साफा खोद ले। अंग पीछे से क्या, अंग रखी, पीरिया, सिंदरी और कछाबू व कटक, इससे साफा खोद ले। साफा का मतलब पोत्या, खोयतु, देपाड़ा और लीलड़ा और फेंटा। और 5 नंबर बी को भूल जाना। उसके बाद मैंने लिखाया था बे 5 व 3 ढोल, याद रखना, बे 5 व 3 ढोल। अब बे 5 का सारा सिस्टम खत्म हो गया, 3 को उठाना। 3 का मतलब 3 से ऐसे क्या बनता है, 3 का मतलब उत्पत्ति। और इसकी उत्पत्ति भी कितने, 3 प्रकार की है। उत्पत्ति भी तीन जड़ों की पढ़ेंगे। फिर किसने क्या कहा था, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, 3 से याद रखना। 3 इसी प्रकार लिखते हैं, और 3 को 3 ही प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे विल ट्राइब ऑफ इंडिया। विल ट्राइब ऑफ इंडिया, ये किसने, रोने। ऐसे याद रखना, जब अपने ट्रेवल करते हैं, ट्राइब को ट्रेवल याद रखना। ट्रेवल करते हैं तो अपने क्या करते हैं, रोते हैं। और किस साइड में ट्रेवल करते हैं जब रोते हैं, तो मारवाड़ के साइड में। दोरों में ट्रेवल करते हैं तब रोते हैं। तो इस किसने कहा, विल ट्राइब ऑफ इंडिया। रोने ने एक पुस्तक लिखी, उसने बताया बिलों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, मारवाड़ क्षेत्र से मानी जाती है। उसके बाद दूसरा कर्नल जेम्स टोड। और टोडिया क्या होता है, टोडिया, ऊंट का बच्चा टोडिया। अपना तो टोडिया कहाँ पे, रेगिस्तान में जाता है। और कर्नल का टोडिया कहाँ जाता है, वन में जाता है। तो इन्होंने कहा वन पुत्र। कर्नल का टोडिया वन में जाता है, अपना टोडिया रेगिस्तान में, और कर्नल का टोडिया वन में जाएगा। तो बिलों की उत्पत्ति कर्नल टोड ने कहाँ से मानी, वन पुत्र से मानी। उसके बाद मीणा में बताया क्रूज व रिसले को ज़्यादा गुस्सा आता है। रिसले तो वो क्या करता है, धग्गड़ फेंकता है, धग्गड़ से। द्रविड़ याद रखना, क्रूज व रिसले ने उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी, द्रविड़ से। दोबारा बता दूं, 3 से याद रखना। 3 से उत्पत्ति इस प्रकार लिखते हैं, और उत्पत्ति 3 ही प्रकार की होती है। विल ट्राइब ऑफ इंडिया, रोने ने एक बुक लिखी। और रोने जो ट्रेवल करता है वो हमेशा रोता है। और कौन सी साइड में ट्रेवल करता है, दोरों की साइड में। दोरों की साइड में जो मारवाड़ का हिस्सा वहाँ पे ट्रेवल करते हैं तो रोते हैं। तो रोने ने कहा बिलों की उत्पत्ति किससे मानी, मारवाड़ से। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल का जो टोडिया होता है वो कहाँ पे निवास करता है, वन में निवास करता है। और उसके बाद में जिसको ज़्यादा गुस्सा, जिसको ज़्यादा रीस आती है वो क्या फेंकता है, धग्गड़ फेंकता है। उसे द्रविड़ याद रखना। ये लिख लो, पहले लिखो, लिखना क्या, विल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, विल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। पहले उत्पत्ति लिखो। उत्पत्ति 3 प्रकार की, उत्पत्ति 3 प्रकार की, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न बनते हैं भील के बारे में। यही सबसे बड़ी रहेगी, और बाकी एक एक पेज की आदत पेज की है बस सारी। उत्पत्ति 3 प्रकार की। सबसे पहले विल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, रोने ने बुक लिखी, विल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। और ट्रेवल करते वो हमेशा रोते रहते हैं, मारवाड़ के साइड में ट्रेवल करते हैं तब। दूसरा, कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा, कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा। और तीसरा, क्रूज व रिसले, क्रूज व रिसले, वन पुत्र। क्रूज व रिसले, जिसको ज़्यादा रीस आती है वो क्या फेंकता है, धग्गड़ फेंकता है। और धग्गड़ से द्रविड़ याद रखना, धग्गड़ से द्रविड़ याद रखना। अब यहाँ तक मेरे को सिस्टम बताना। बे 5 का पहले बैच से क्या याद रखना,
बेल, और बेल की उत्पत्ति तीर कमान हमेशा 2, दूसरी सबसे बड़ी, आज के युग के या पहले पुराने युग के। दूसरे बीच से क्या याद रखना, बांसवाड़ा, और उल्टे 3 चलना, बांसवाड़ा के उल्टे 3 चलना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उसके बाद तीसरे बीच से क्या याद रखना, विवाह, और विवाह होता है वो क्या बोलता है, हट पासे, हट पासे है से मतलब हट विवाह। दूसरा हम सिडो, और पासे से परिवीक्षा, सह से सेवा, और 5वें से भंगोरिया, और चौथे बीच से क्या याद रखना, वेशभूषा। वेशभूषा कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। महिला क्या टोंट मारती है, अंग पिस्से के, और पुरुष क्या टोंट मारते हैं, साफा बांध ले, साफा खोद ले, ऐसे टोंट मारते हैं। उसके बाद में 3 को लेना, 3 से क्या लिख देना, उत्पत्ति लिख देना, और उत्पत्ति कितने प्रकार के, 3। वेल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, रोने ने क्या कहा, मारवाड़ से उत्पत्ति मानी जाती है। और कर्नल होता है, वो कर्नल का तो ऊँट कहाँ पे जाता है, वन पुत्र। उसके बाद में क्रुद्ध व रीस, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, रीस आती है, वो क्या बोलते हैं, द्रविड़ से मानते हैं। अब 3 ढोल का मतलब, यहाँ पे 3 ढोल यूज करते हैं भील जनजाति, 3 ढोल। पहला ढोल लिखना देबारी ढोल, देबारी ढोल, 3 ढोल यूज करते हैं, देबारी ढोल, 3 ढोल, देबारी ढोल। दूसरा गारिया ढोल, यहाँ जिससे बारी ढोल भी बोलते हैं, गारियाँ बारी ढोल। 3 ढोल याद रखना, देबारी ढोल, गारिया ढोल, बारी ढोल, एक नाचनिया ढोल, ये तो सबको ही पता होगा, नाचनिया ढोल। 3 ढोल यूज करते हैं, देबारी ढोल, गारिया ढोल, नाचनिया ढोल। ये तो बीमारी के प्रकोप में, ऊपर का, जब गांव में बीमारी आती है तो उसको प्रकोप को सबको बताने के लिए देबारी ढोल बजाते हैं। और गारिया ढोल, जब गांव के ऊपर कोई संकट आ गया, संकट के समय या फिर कोई हमला करते हैं, संकट के समय कौन सा ढोल बजाते हैं, गारिया ढोल या फिर बारी ढोल बजाते हैं, जिससे पता चलता भी गांव के ऊपर कोई संकट आ गया। हाँ जी, गारिया या फिर बारी, संकट के समय 3 ढोल याद रखना, देबारी ढोल, गारिया ढोल और नाचनिया ढोल। हाँ जी, और नाचनिया तो सबको ही पता है, विवाह के समय। विवाह के समय। और अब भील का एक रणघोष होता है, कौन क्या नाम होता है, फायरे, फायरे, ये लिख लो, रणघोष। मतलब जब ये संकट में जाती होती है, संकट में होती है, तो ये फायरे फायरे कह के पुकारती है। इनके साथी को पता चल जाता है कि कोई हमारा साथी संकट में है। इनका रणघोष फायरे फायरे, फायरे फायरे। और जब अग्नि नृत्य करते तब कौन सा, फतेह फतेह, अग्नि नृत्य में फतेह फतेह। दोबारा बताना मेरे को, क्या भील जनजाति को याद करने की क्या ट्रिक थी, बे 5 व 3 ढोल। पहले बै से क्या, बेल, उत्पत्ति इसकी, और तीर कमान हमेशा 2, दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी। दूसरे ढोल से बांसवाड़ा, ऊपर के 3 चलना। तीसरे ढोल से विवाह, विवाह को याद करते हैं तो क्या, हट पास से, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से और 5वें से। चौथे बी से वेशभूषा, कितने प्रकार की, महिला क्या टोंट मारती है, अंग विषय के, पुरुष क्या टोंट मारते हैं, साफा खोद ले। उसके बाद में ढोल, 3 से 3 याद रखना, 3 से उत्पत्ति याद रखना। और उत्पत्ति कितने प्रकार की, 3। ट्रेवल करते तो क्या करते हैं, रोते हैं, और रोते हैं तो कहाँ पे करते हैं, मारवाड़ में। कर्नल का तो वन पुत्र, और रीस आती है, रीस आती है, वो क्या बोलते हैं, द्रविड़। उसके बाद में 3 ढोल याद रखना, देवारी ढोल से बीमारी के प्रकोप समय, गारिया ढोल से संकट के समय, और नाचनिया का सबको पता है। बाकी कल अभी क्लास है।